संगत जी, मेरे को बहुत टाइम से गुरुदेव के मैसेजेस आ रहे थे टेलीपैथी के थ्रू दैट अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। लेकिन किसी न किसी वजह से वो रहता जा रहा था, जिसके लिए मैं गुरुदेव से क्षमा चाहती हूँ। और अब मैं अपना छठा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं अपना नाम और जगह रिवील नहीं करना चाहती हूँ, और सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं पीएसयू के लिए काम करती हूँ, और सितंबर 2023 में मैं मैनेजर बनी, और असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर प्रमोट हुई, और ऑन प्रमोशन मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली से आगरा कर दिया गया। एंड संगत जी, जब मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी, जब 1 साल पूरा हो गया, मैंने वापस आगरा से दिल्ली ट्रांसफ़र करवाने के लिए अप्लाई किया। लेकिन संगत जी, ऑफ़िस पॉलिटिक्स की वजह से जो ऑफ़िसर ट्रांसफ़र्स देखते थे, वो मेरे काफ़ी अगेंस्ट थे। किसी ने मेरे बारे में उनको नेगेटिव फीडबैक दे दिया था। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की कि मेरा वापस ट्रांसफ़र कर दो। लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने मेरी ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर दी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हुई। मैं 1 साल हो चुका था, मैं अपने घर को बहुत मिस करती थी। मैं अलग नहीं रह पा रही थी, और मैं वापस आना चाहती थी। इसके अलावा मेरे को पर्सनल लाइफ में भी मेरी चीज़ें ड्यू थी, मैं शादी करना चाहती थी। लेकिन जब लोगों को पता चला कि मैं आगरा में ट्रांसफ़र अभी हूँ, तो बहुत सारे लोग पीछे हट गए थे। तो जिसकी वजह से मेरी चिंता और बढ़ गई थी, क्योंकि मेरी शादी ऑलरेडी डिले हो गई थी, और अब वापस ट्रांसफ़र ना होने की वजह से उसमें और डिले होने लगा था। इस वजह से मैं बहुत परेशान हुई। फिर मैंने गुरुदेव से अरदास की कि गुरुजी, अब आप ही कोई रास्ता निकालिए और मेरा वापस ट्रांसफ़र आगरा से दिल्ली करवाइए। संगत जी, गुरुदेव ने मेरी अरदास सुन ली, और संगत जी, इस बार 24-25 में, दूसरे साल में, जब मैंने वापस ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया आगरा से दिल्ली के लिए, तो गुरुदेव ने उस ऑफिसर जो ट्रांसफर्स देख रहे थे, जो मेरे से नाराज थे, गुरुदेव ने उस ऑफिसर को ही वहां से हटवा दिया। उस ऑफिसर से ट्रांसफर्स ले लिए गए, और ट्रांसफर किसी और ऑफिसर को दे दिए गए। और इस बार जो ऑफिसर को ट्रांसफर मिले, वो बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, और उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को समझा, और उन्होंने मेरी ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। एंड जुलाई 25 में संगत जी, मेरा वापस ट्रांसफ़र आगरा से दिल्ली हो गया। मैंने दिल्ली में ज्वाइन कर लिया, और संगत जी, ये आसान काम नहीं था, लेकिन जहाँ गुरुदेव होते हैं, वहाँ वो असंभव को भी संभव कर देते हैं, जिसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरा एक सत्संग और भी है। काफ़ी टाइम से गुरुदेव जी मुझे कैंसर के और भी बहुत बीमारियों के, ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवा के मेरे बहुत सारे कष्ट काट देते थे, जिसके लिए मेरे तक आज तक नहीं आने देते थे। मुझे हमेशा एक सुरक्षा कवच में रखा, और बस यही बोलते थे, यही टेलीपैथी के मैसेज आते थे कि तेरे कष्ट मैं सारे उठा रहा हूँ, तू मेरी धी है, और तू हमेशा खुश रहे, मैं बस यही चाहता हूँ। तो गुरुजी को मेरा अनंतम अनंतम
शुक्राना। जय गुरुदेव। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। नमः शिवाय। शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरा कृपा सदा सहाय। संगत जी, मेरा अमृत वेले दा शुकराना। पहला शुकराना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी दे ना मैनू टैलीपैथी दे हमेशा मैसेज ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ 3 ਤਿੱਤਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। 2 ਤਿੱਤਲੀਆਂ ਬਲੈਕ ਕਲਰ 'ਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਿੱਤਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯੈਲੋ ਬਲੈਕ ਕਲਰ 'ਚ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਿੱਤਲੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੋਬੀ 'ਚ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਿੱਤਲੀ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਤਿੱਤਲੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆ ਉਹ ਟਾਲਦਾ ਵਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿੱਤਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਖਲੋਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿੱਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੁਡਵਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਭਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਿਓ ਵੀ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਜੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਂਭੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ID 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ 000 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਲਦੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਲੜਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਨ ਮੇਰ ਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬਣਾਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜਿਆ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨਾ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਉਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਕਰ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਉਹ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਛਾਣੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ 'ਤੇ ਮਨ ਮੇਰ ਪਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय। शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਘੰਟੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ਾਂਤ ਪ੍ਰਿਆਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਉਣਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਜਾਂ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚਾਓ। ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਕ ओम नमः शिवाय, शुचि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरी कृपा सदा सहाय। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरु जी के काफी सारे मैसेज आ गए, बेटा तू सत्संग शेयर नहीं करती, काफी देरी होगी। गुरु जी मुझे माफ करना, भगवान जी मुझे माफ करना। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। लख लख बार शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सत्संग बोलने में मैं कोई गलती करती हूँ तो मुझे माफ करना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कि मुझे रोज मैसेज आते हैं, बेटा तेरे घर तेरी लॉटरी लगने वाली है और तेरे काम बनने वाले हैं। मुझसे गुरु जी ने मुझे जोड़ लिया, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी किस्मत है हमारी जो गुरु जी ने हमारा हाथ थाम लिया। मैं गुरु जी को सोते टाइम भी उठते टाइम भी मंदिर जाती हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप करती रहती हूँ। चाहे कितनी भी देर करना हो, चाहे थोड़ा सा टाइम लगे, उसमें ही करती हूँ। सुबह मैं उठती हूँ 5 बजे, 4:45 बजे, उससे आगे पीछे भी हो जाता है। मैं 10 मिनट का मंत्र जाप करती हूँ, कभी कभी 5 मिनट का भी कर लेती हूँ संगत जी। और उससे करने से मुझे शांति मिलती है। जिस दिन मैं मंत्र जाप मेरा नहीं हो पाता या मैं नहीं उठ पाती, उस दिन मेरा मन दुखी सा रहता है, जैसे मेरा बहुत बड़ा कोई काम छूट गया। जिससे मुझे शांति मिलती है, उससे ही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है गुरु जी की मंत्र जाप से। गुरु जी ने कई दिन पहले मेरे घर पर ही, मेरा घर नहीं है गुरु जी का घर, उसमें तुलसी का पौधा, बेलपत्र का पौधा, सारे ये पौधे मैंने कई लगा रखे हैं संगत जी। उसके इर्द गिर्द बटरफ्लाई घूम रही थी, काले व वाइट कलर की। काफी देर तक आती रही जाती रही, मैं वहीं खड़ी रही जैसे मेरे गुरुजी मुझे दर्शन दे रहे हैं। उसके अलावा उस एक दिन और बटरफ्लाई घर में घूमकर पौधों के पास घूमती रही, जिससे मुझे पता था आज गुरुजी मुझे दर्शन दे रहे हैं। जिससे सुबह मैं उठ के नहा धो के मंदिर जाती हूँ। कार्तिक के महीने में शिवलिंग की पूजा करती हूँ, भोले बाबा पर जल चढ़ाती हूँ और उसका जल पी भी लेती हूँ और घर में भी छिड़क देती हूँ, जिससे ये शिवलिंग का जल बहुत अच्छा होता है और उससे कई बीमारियां भी कटती है। गुरु जी का जल प्रसाद है। और उसके बाद मैं पार्क में घूमने चली जाती हूँ, घर में टोकरी रख के, और उसके बाद फिर घर आ जाती हूँ। मेरा दिन बहुत अच्छा निकलता है और मेरा मन भी खुश रहता है, जिससे कि उससे पहले मेरा जिंदगी ऐसी थी, चिड़चिड़ा स्वभाव, कोई अच्छा नहीं लगता था, घर में किसी की बात नहीं मानना, ये सारी चीजें, थोड़ा जैसे दूसरे की बात ना मानना, चिड़चिड़ा स्वभाव, जिससे कि मैं उससे पहले भी मैंने संगत जी बताया कि मैं डिप्रेशन में काफी साल तक रही हूँ। जब से मुझे गुरुजी ने जोड़ा है, उसके बाद ही मुझे उस बीमारी से छुटकारा मिला है। मेरे गुरुजी ने मेरी जिंदगी संवार दी, सबसे बड़ी बात। शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है।
शरीर ठीक नहीं है, पैसा रुपया तो धरा का धरा ही रह जाता है। जिससे शरीर अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा लगेगा। जिससे कि मेरे पैरों में भी बहुत दर्द रहता था संगत जी। अब मुझे कभी कभी हो जाता है थोड़ा बहुत, और अब ठीक हूँ। जिससे कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। 777 की ब्लेसिंग दे रखी है। कई बार गुरुजी कहते हैं बेटी तेरे घर खुशियाँ दस्तक दे रही हैं। कई बार गुरुजी का मैसेज आता है बेटी मैं तेरे घर आ रहा हूँ। गुरुजी घर आपका, आपकी मर्जी, जब मन करे जब आओ। अपने बच्चों के ऊपर आशीर्वाद दो, और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी मुझे कुछ पेट में गठान है मेरी, उसको खत्म कर दो गुरुजी। मैं तो किसी डॉक्टर को भी नहीं दिखाती जिससे कि मुझे डर लगता है। मेरा तो गुरुजी ही भगवान है, मेरे गुरुजी ही परम परम परमेश्वर हैं। हमने तो उस पर ही भरोसा कर लिया, जो करेंगे मेरे गुरुजी करेंगे। सत्संग बोलने में कोई गलती हो तो मुझे माफ करना संगत जी। गुरुजी मेरा मायका बिल्कुल उजड़ चुका है, उनके ऊपर भी अपनी ब्लेसिंग देना गुरुजी। 3 बंदे हैं, सब अलग अलग हैं। 2 भतीजे हैं, भाभी हैं, वे सब अलग अलग हैं। उनका भी घर बसा दो गुरुजी, उनके ऊपर भी कृपा करो गुरुजी। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ। जो गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं वही बोलती हूँ। हमें तो कुछ बोलना नहीं आता। जो होगा गुरुजी, आगे जो होगा गुरुजी ही करेंगे। गुरुजी कहते हैं बेटी टाइम से पहले किसी को नहीं मिलेगा। ये नहीं पता देरी लग रही है, उसमें तेरी ही भलाई है। जय गुरुजी। सत्संग को विराम करने से पहले मैं गुरुजी का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा। संगत जी, जो संगत आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही है उसको भी ब्लेसिंग देना गुरुजी। वो हमारा बहुत ध्यान रखती है, हमारा सत्संग शेयर करती है टाइम से। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।